हाल ही में जो चुनाव विधानसभा के हुए उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड जीत मिली और जिसमें उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है ये अपने आप में इतना विशाल राज्य है कि ये एक देश के जैसा एक राज्य है और उत्तर प्रदेश के फैसलों का बहुत दूरगामी परिणाम होगा जो आने वाली लोकसभा के चुनाव को प्रभावित ही नहीं करेगा, बल्कि उसने ये तय कर दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3/4 से भी ज़्यादा बहुमत लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से केंद्र में सरकार बनाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है और इतनी शानदार जीत हुई है। इस चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने ये नारा दिया था कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर प्रयास किया है कि सबको अपने साथ लेकर चलें और सब हमारे साथ जुड़ें। और उसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतनी शानदार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, इतने विकास की योजनाएं आई केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार मुसलमानों ने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, कुंवर बासित अली जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने भी बतौर प्रभारी माननीय जमाल सिद्दीकी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे दिशा निर्देश में हमने काम किया। प्रदेश की पूरी चुनाव की व्यूह रचना प्रदेश महामंत्री माननीय श्री सुनील बंसल जी ने हमारे को मार्गदर्शन दिया इसमें, और जिससे ये भारी कामयाबी प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा को मिली। और मेरा ये मानना है कि आने वाले चुनाव में मुसलमान और भी ज़्यादा संख्या में नहीं बल्कि मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, क्योंकि वो धुंध अब हट चुकी है जो दूसरी विपक्षी पार्टियों ने एक भ्रम फैलाकर एक ऐसा माहौल बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने सबके विकास के और सबको अपने साथ लेकर इतने शानदार कार्य किए हैं कि अब मुसलमानों का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी बधाई के पात्र हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में लगभग पूरे प्रदेश का दौरा चुनाव में किया है और अब भी 2024 तक लोकसभा के चुनाव से पहले हम शीर्ष नेतृत्व के मार्ग निर्देश लेकर हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। और मैंने चुनाव के दौरान 1 नंबर विधानसभा सहारनपुर में हमारी बेट पड़ती है और सोनभद्र में 403 नंबर विधानसभा है इद्दी। मैंने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास किया है और सब जगह मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पे हमने बैठकें की, मुलाकातें की। तो जो मुसलमान हैं उनको बहुत हद तक ये अपेक्षा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें भी सत्ता में भागीदारी हो और जो चुनावी राजनीति है उसमें भी मुसलमानों की भागीदारी हो और मुसलमान नॉमिनेट की बजाय मुसलमान चुनकर विधानसभा लोकसभाओं में जाएं, पंचायत समितियों में जाएं, जिला परिषदों में जाएं और वो आज कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्रिमंडल हमारे माननीय योगी जी ने बनाया है केंद्र नेतृत्व के आशीर्वाद से, उसमें भाई दानिश आज़ाद जो हमारे बहुत ही शानदार युवा, होनहार और ऊर्जावान जो नौजवान हमारे महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत दिनों ने काम किया है, उन्हें जो मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये भी इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो
बढ़िया काम करने वाले लोग हैं उनको आगे रखकर मुसलमानों को जोड़ना चाहती है। मैं इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भाई दानिश को मंत्री बनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ऐसे ऊर्जावान लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और संगठन में आगे जगह मिलेगी और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में हम लोग सारी जगह गए, और हरियाणा का जो है, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में 3 बार विधायक रहा हूँ, तो हरियाणा से मैं आता हूँ, तो हरियाणा की जो सीमा है जमुना के साथ लगभग 300 किलोमीटर हमारी सहारनपुर से लेकर मथुरा तक इसकी सीमा हमारी उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने मुसलमानों के लिए इतना शानदार काम किया है। उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने इतनी प्राथमिकता पे काम किया है कि उसका भी बहुत ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में मुझे देखने को मिला। उसका भी उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रभाव पड़ा कि मुसलमान यहाँ का आकर्षित हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ख़ास तौर पे हमारा नूह ज़िला जो मेरा ज़िला है वो ऐसा ज़िला है कि जो उत्तरी भारत में कश्मीर को छोड़कर अकेला जहाँ से 80% मुसलमान आबादी है, उसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने इतनी शानदार योजनाएं बनाई, उन्नति की और रोजगार के अवसर वहाँ पर दिए हैं, सरकारी नौकरियाँ दी हैं कि उससे भी मुसलमान उत्तर प्रदेश का प्रभावित हुआ है। और आने वाले वक्त में इन चीज़ों का लोकसभा में बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे अपने परिवार की पृष्ठभूमि का, जहाँ सामाजिक तौर पर बहुत फ़ायदा हमेशा मिला है, राजनीति में भी बहुत हमेशा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरे दादाजी मरहूम चौधरी यासीन खां दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़कर सन 1926 में एमएलए बने थे पहली बार, और 1962 तक लगातार वो रहे। 1952 में वो पंजाब विधानसभा में बिना किसी मुकाबले के एमएलए बने। 1962 में मेरे पिताजी 25 साल की उम्र में मिनिस्टर बने कैरों साहब की कैबिनेट में पंजाब में, और वो हिंदुस्तान में अकेले राजनीतिज्ञ हैं जो एक रिकॉर्ड है कि 3 राज्यों में मंत्री रहे वो, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। 2 बार वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब, और आज मेरी छोटी बहन दूसरी बार एमएलए बनी है और राजस्थान में मंत्री है। और मैं भी 1991 में पहली बार आज़ाद एमएलए जीता, और उसके बाद मैं 2 बार और एमएलए रहा, और आज हरियाणा सरकार ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा वक्फ बोर्ड लगा रखा है। तो ये जो हमारे बुज़ुर्गों का जो हमें फ़ायदा हुआ है उसका लाभ इस चुनाव में भी हमें मिला, क्योंकि सभी लोग लगभग उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनके नाम से परिचित हैं। तो उनको इस बात का भी असर पड़ा कि जब मेरे जैसी पृष्ठभूमि का आदमी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो मुसलमानों को आगे बढ़ के जुड़ना चाहिए। और मुझे खुशी है कि लोगों ने हमारी मेहनत को देखते हुए, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की मेहनत को देखते हुए इस चुनाव में मुसलमानों ने शानदार वोट किया है और आगे बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।